हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर दोबारा। एक अगला वीडियो इकोनॉमिक्स का, जिसे हम बोलते हैं सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके ऊपर मैं लेके आया हूं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। उसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार का हमने हिस्सा देखा था, एक असंगठित होता है, एक संगठित। संगठित में हमने एनबीएफसी पढ़ लिया था। संगठित में हमने क्या पढ़ लिया था? एनबीएफसी पढ़ लिया था। और फिर दूसरा भाग जो था वो था बैंक, और बैंक में अब हम देख रहे हैं क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको समझ में आ गया होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक हिस्सा है और उसका एक भाग है। क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समितियां। सहकारी समितियां मतलब क्या? सहकारी समितियां एक स्वैच्छिक संगठन होता है, संघ होता है। स्वैच्छिक मतलब अपनी मर्जी से बनाया हुआ संघ होता है, जो उसके सदस्यों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यानी कि सिंपल सा, कई लोग आपस में मिलके, स्वैच्छिक मतलब अपनी मर्जी से मिलके एक यूनियन या एक संघ या एक कोई ग्रुप बना सकते हैं जो उनके अपने लाभ के लिए काम करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का दर्जा तब मिलता है जब ये सरकार के कुछ विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। वो नियम क्या होते हैं वो देख लेते हैं। आपको पता होगा, इतिहास में अगर आप गौर से देखेंगे तो 1904 में कर्जन ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लेके आया था। इसलिए कर्जन सबसे पहले भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी कब बनी थी? 1904 में। किसने बनवाई थी? कर्जन में। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, प्री में, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर में, कांस्टेबल में, एसएससी में, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। परंतु ये जो 1904 का एक्ट था, ये उस तरह से सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाया जिस तरह की होना चाहिए। तो फिर ब्रिटिश शासन में ही भारत में एक और एक्ट लागू किया 1912 में, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो अभी भी क्या है? ये अभी भी भारत में लागू है। यानी कोऑपरेटिव का जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो किस में हो रहा है? 1912 के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में हो रहा है। आजादी के बाद क्या स्थिति बनी वो देखते हैं। आजादी के बाद की स्थिति में इसे किस चीज में डाल दिया गया? राज्य सूची के विषय में। किस में डाला? राज्य सूची। मैं आपको बता दूं, ये राज्य सूची का 32वां विषय है, जिसका नाम क्या है? सहकारिता। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सहकारिता किसका विषय है? राज्य सूची का, केंद्र सूची का या संवर्ती सूची का? तो ये किसका विषय है? ये सहकारिता राज्य सूची का विषय है, जिसका 32वें नंबर पर ये दर्ज है। मैं आपको बता दूं, राज्य सूची से मतलब क्या है? 7वीं अनुसूची जो संविधान में है उसमें 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची। और जो राज्य सूची है उसमें अधिकार किसका है? कानून बनाने का, राज्य का। तो विभिन्न राज्य अपने हिसाब से इस पे कानून बना रहे हैं। परंतु फिर भी केंद्र ने इसको राज्य सूची में डालने के बाद भी कुछ नियम केंद्र ने ऐसे बना दिए हैं कि वो उन पर लागू होंगे। वो कौन कौन से थे? एक तो क्या होगा, इस पर नियंत्रण किसका होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। किसका नियंत्रण होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। यानी सोसाइटियों पर नियंत्रण किसका होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 2 रूल और लागू होंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये भी किसके ऊपर लागू होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर लागू होगा। मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इसको इतनी बार पूछा गया है प्री में, मेंस में, कि भारत में किस अधिनियम के तहत बैंकिंग होती है, किस अधिनियम के तहत बैंकिंग होती है। वो कौन सा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके ज्यादातर अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और एक और एक्ट है जो स्पेशली केंद्र सरकार ने किसके लिए बनाया था? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ही बनाया था 1965 में, बैंकिंग लॉस कोऑपरेटिव सोसाइटी 1965। ये भी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर लागू होता है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी दो तरह से, 2 लॉ के नीचे काम करती है। कौन सा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। चूंकि ये राज्य सूची का विषय है तो इस पर राज्य भी कानून बना सकती है। तो राज्य ने जब कानून बनाए होंगे तो हम इसकी स्थिति में मध्य प्रदेश को देख ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या स्थिति है? तो मध्य प्रदेश में आपने नाम सुना होगा सांची मिल्क। जो सांची का दूध आप खाते हैं या पीते हैं, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी कोऑपरेटिव लिमिटेड है। वो किसके तहत बना है? इसी के तहत बना है। ये बहुत अच्छा और सॉलिड एग्जांपल है जो आप याद रख सकते हैं। ये राज्य सूची का विषय है। तो एमपी में इस राज्य सूची के विषय का इस्तेमाल करके क्या किया? एमपी में एक कोऑपरेटिव बैंक भी बनाई है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एमपी में इसका कितना स्तर है? त्रिस्तरीय ढांचा है। क्योंकि राज्य स्तरीय है, राज्य इस पर कानून बना सकती है, तो एमपी ने इस पर कैसे कानून बनाया? इसको त्रिस्तरीय माना है, 3 स्तर पर बनाया। पहला कौन सा? जो ब्लॉक लेवल पर रहती है उसको बोलते हैं प्राथमिक साख समिति। फिर प्राथमिक साख समितियों के ऊपर जिले में एक बैंक होती है जिसको बोलते हैं जिला सहकारी मर्यादित बैंक। और सबसे ऊपर जो पूरे राज्य में एक होती है जिसको अपेक्स बैंक या शीर्ष बैंक या राज्य सहकारी बैंक भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में।
न्यू मार्केट। जो लोग भोपाल के आसपास रहते हैं वो जानते हैं कि जो टॉप एंड टाउन है न्यू मार्केट में, उसके सामने आईसीएच है, और आईसीएच के यहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं कि ये तीनों जो ब्रांच यहाँ हैं वो क्या करती हैं। प्राथमिक साख समिति क्या करती है, लघु अवधि ऋण देती है। जिला सहकारी मर्यादित बैंक क्या करती है, मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण देती है। और अपेक्स बैंक या जो शीर्ष बैंक है वो क्या करती है, नीति बनाने का काम करती है। और ये नीचे वाली संस्थाओं पे क्या करती है, नियंत्रण करने का काम करती है, जैसे बाकी बैंकों की स्ट्रक्चर होता है। पर अब एक क्वेश्चन छोटा सा होता है, पेन कॉपी ले लें आप, लिखते जाएं, छोटा बोर्ड है मैं पूरा लिख नहीं सकता हूँ, कि लघु अवधि ऋण क्या होते हैं। तो लघु अवधि ऋण वो ऋण होते हैं जो 1 महीने से लेकर 15 महीने के लिए दिए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लघु अवधि ऋण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लघु अवधि ऋण मतलब क्या। 1 महीने से 15 माह तक के ऋण को क्या बोलते हैं, लघु अवधि। मध्यावधि ऋण क्या होते हैं, 15 महीने से 5 साल तक के जो लोन होते हैं उन्हें बोलते हैं मध्यावधि ऋण। और 5 साल से अधिक जो होते हैं उन्हें बोलते हैं दीर्घावधि ऋण। और फिर से हम यहाँ पे आए, प्राथमिक साख समिति क्या करती है, लघु अवधि ऋण देती है, मतलब ऐसा कोई ऋण देती है जो 15 महीने तक का हो। और मध्यावधि और दीर्घावधि कौन देती है, जिला सहकारी बैंक। और अपेक्स बैंक कोई ऋण देने का काम नहीं करती है, वो केवल क्या काम करती है, नीति निर्माण करती है पूरी सहकारी साख समितियों के लिए, और उन पर नियंत्रण करती है, कैसे उन पर नियंत्रण होगा। ये मध्य प्रदेश में इसका स्ट्रक्चर है। मध्य प्रदेश में आपने एक और चीज गौर करी होगी, स्पेशली आ जाता है, कई बार एक क्वेश्चन आएगा और ये बनता नहीं है, तो मैंने इस बार उसको भी कवर कर दिया आप लोगों के लिए। मध्य प्रदेश में जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो बैंक है इसमें चूंकि ये कोऑपरेटिव बैंक है, कुछ ही लोगों द्वारा मिलकर बनाई गई है, तो जब इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इनको राज्य सरकार से मदद लेने का हक हो जाता है। यानी ये रजिस्ट्रेशन के बाद क्या कर सकती है, राज्य सरकार की मदद ले सकती है, मतलब राज्य सरकार कोई फंड दे सकती है जो अपने सदस्यों को ये ऋण के रूप में दे सकती है। दूसरा, इनमें प्रशासक नियुक्त होते हैं। आपने गौर किया होगा, अभी जहां मैं नरसिंहपुर से ये बना रहा हूँ, नरसिंहपुर में भी जिला सहकारी मर्यादित बैंक है जिसके प्रशासक नियुक्त किए गए। तो सारे जिलों में ये सहकारी साख समितियों में क्या किया जाता है, प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, और वो लोकतांत्रिक तरीके से नियुक्त किए जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया है कि सहकारी साख समितियों में प्रशासक किस तरह से नियुक्त किए जाते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या नियुक्त किए जाते हैं। तो ये क्या क्या किए जाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं अपने सदस्यों के बीच में से। तो जिले का भी एक प्रशासक होगा, एक राज्य का भी होगा, और हर साख समिति या ब्लॉक लेवल पे भी एक क्या प्रशासक नियुक्त होगा। तो ये क्या पूरा मैटर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो ये त्रिस्तरीय है, ध्यान रखने वाली बात, दूसरी एक लोकतांत्रिक तरीके से इनका प्रशासक नियुक्त होता है, और तीसरा ये लघु अवधि, मध्य अवधि और नियंत्रण और नीति का काम कौन करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सांची मिल्क कॉर्पोरेशन, जो आप सब देख रहे हैं। 1904-1912 के एक्ट आपने देख लिया, 32वें नंबर की सूची आपने देख ली। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक क्या होती है, और सबसे पहले अगले वीडियो में पढ़ना चालू करेंगे बैंकों की शीर्ष संस्था जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।